गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ज्योति। जो प्रीवियस क्लास थी हम जूलॉजी पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं और जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने जैविक कारकों में अंतराजातीय तथा अंतरजातीय संबंध हमने पढ़े थे। आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम क्या है हमारा? सीमाकारी कारकों की संकल्पना। देखो, जो सीमाकारी कारक है यानी कि जब हम बात करते हैं सीमाकारी कारकों के बारे में, सबसे पहले जिसने बताया था वो कौन थे? लिबिंग, जिन्होंने कुछ पादपों पे या हम कहें कुछ प्रयोग किए थे, जिसके आधार पर बताया कि किसी भी जाति की वृद्धि के लिए, कोई भी जाति हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो यानी कि किसी भी जीव की वृद्धि के लिए पेड़ पौधों हो या हम बात करें कोई जीव जंतु, कोई भी यानी कि किसी भी जीव की या हम कहें पेड़ पौधे हैं चाहे जीव जंतु हैं, इनकी वृद्धि करने के लिए किसी स्थान विशेष पर इनकी पॉपुलेशन यानी कि इनके समुदाय के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए या हम कहें किसी स्थान पर इनकी उपस्थिति के लिए यानी कि संख्या के लिए कुछ ऐसे कारक होते हैं जो कम मात्रा में हो तो भी क्या करते हैं? इनकी पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं। वो कारक क्या कहलाते हैं? सीमाकारी कारक कहलाते हैं। यानी कि किसी भी जीव की वृद्धि करने के लिए कुछ कारक ऐसे होते हैं जो कि चाहे न्यून मात्रा में उपस्थित हो लेकिन वो न्यूनतम मात्रा में भी उस जीव की वृद्धि को, वितरण को या उसकी संख्या को प्रभावित करते हैं। वो कारक क्या कहलाते हैं? सीमाकारी कारक कहलाते हैं। अब देखो, इस चीज़ को हम बहुत सिंपल चीज़ों में अगर हम बात करना चाहें तो जैसे हम हाथ में एक ब्रेसलेट या घड़ी पहनते हैं, इस चीज़ को अगर हम बात करना चाहें तो हम क्या कर रहे हैं कि हम हाथ में क्या पहनते हैं? ब्रेसलेट या घड़ी पहनते हैं। और जब हम ब्रेसलेट या घड़ी लेने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कितनी अच्छी लग रही है, यानी कि उसका डायल कैसा है, उसकी चैन कैसी है, अगर फीते वाली है तो फीता कैसा है। हम हमेशा उसकी इस चीज़ पर ध्यान देते हैं। हम कभी और किसी चीज़ में नहीं देखते कि हाथ पर पहन रहे तो लुकिंग वाइज वो कैसी दिख रही है। बात समझ में आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं कि हमने मार्केट गए, हम कोई चैन ले रहे हैं या फिर हम बात करें कि हम कोई नॉर्मल सी चीज़ है कि हम घड़ी ले रहे हैं चाहे ब्रेसलेट ले रहे हैं, पहनते हैं सब लोग। अब उसमें हम क्या देखते हैं कि घड़ी ले रहे हैं तो घड़ी का डायल कैसा है, उसमें जो नंबरिंग आ रही है वो नंबरिंग कैसी है, रोमन नंबर में है या हम कह सकते हैं कि मैथमेटिकल नंबर्स में है, टाइम कैसे बता रही है। अगर वो हम रिस्ट वॉच पे अगर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें स्टॉप वॉच है या नहीं। आज के टाइम में क्या हो रहा है, मोबाइल से लिंक वाली घड़ियाँ आ रही हैं, तो हम ये सारी चीज़ें उनमें देखते हैं यानी कि जो जो चीज़ उसकी होती है। लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि जब हम उस घड़ी के यानी कि बांध रहे हैं तो उसका लॉक कैसा है। ठीक है, इस चीज़ को हम इससे रिलेटेड करके देखें। यदि उस घड़ी का लॉक खराब है तो चाहे आपका डायल कितना ही अच्छा हो, सारे फंक्शंस उसमें हों, सारे फीचर्स उसमें हों, वो घड़ी आपके यूज़ की नहीं होगी। बात समझ में आई कि वो छोटा सा लॉक, उस घड़ी का लॉक कितना ज़रूरी है। यदि वो लॉक नहीं है तो चाहे घड़ी का डायल कितना ही सुंदर हो, उसके नंबर कितने ही सुंदर हो, वो कौन कौन सी बहुत सारे फीचर्स हो उसको बताने के लिए, उसका पट्टा कितना ही सुंदर हो, वो आपके कोई काम की नहीं है जब तक उसका लॉक प्रॉपर नहीं होगा। तो इसी तरीके से किसी भी जीव जंतु के लिए यानी कि चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, किसी भी जीव की वृद्धि के लिए जिस तरीके से आवश्यक पदार्थों में, जिस तरीके से जो पदार्थ हैं उनके लिए सभी तत्व सूक्ष्म, चाहे वो छोटे तत्व हो बड़े तत्व हो, सभी तत्व बहुत आवश्यक होते हैं। यदि कोई तत्व जो कि सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित है और यदि वो तत्व उसमें नहीं पाया जाता है तो वो क्या करता है? उनके वितरण पर, उनकी संख्या पर, उनकी वृद्धि पर प्रभाव डालता है और यही क्या कहलाता है? सीमाकारी कारक कहलाते हैं। यानी कि सीमाकारी कारक वो कारक होते हैं जो कि किसी जीव की वृद्धि, संख्या या उसके वितरण को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं।
अब देखो जैसे हमने पढ़ा होगा हम पोषक तत्व पढ़ते हैं, ठीक है, प्लांट्स में हम क्या पढ़ते हैं, पोषक तत्व पढ़ते हैं, या मोटे तौर पे बात करें हम एक संतुलित आहार की बात करते हैं। हम फूड जब लेते हैं तो उस फूड में कहते हैं कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। यदि हम कोई भोजन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, हम कोई भोजन ले रहे हैं, तो उस भोजन के लिए हम क्या बात करते हैं, इस भोजन में हम क्या लें, कार्बोहाइड्रेट लें, भोजन है तो उसमें क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। किसी भी जो भोजन उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट है उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है और क्या होती है, वसा होती है। ये हम बात करते हैं मेनली फूड में कि उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, लेकिन साथ के साथ इनमें क्या होने चाहिए, कम मात्रा में ही सही क्या होने चाहिए, विटामिन्स भी होने चाहिए। भोजन में क्या होना चाहिए, विटामिन्स भी होना चाहिए और साथ के साथ क्या होना चाहिए, खनिज लवण भी होने चाहिए। ये दोनों ही तत्व ऐसे तत्व हैं, यदि भोजन में आपने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट बढ़ा लिया, ठीक है, किसी भी भोजन में आपने कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ा दी, चाहे आपने प्रोटीन बढ़ा दिया, आपने वसा बढ़ा दिया, लेकिन इनमें से कोई तत्व नहीं लिया, तो यदि आप चाहे इन पदार्थों से कितना भी भोजन कर ले, यदि विटामिन और खनिज उसमें नहीं है तो वो आपका संतुलित आहार नहीं होगा। वो आपका कैसा नहीं है, वो आपका संतुलित आहार नहीं है, क्योंकि चाहे ये तत्व सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं, लेकिन इन तत्वों से किसी जीव की वृद्धि, संख्या या उनका वितरण प्रभावित होते हैं। तो ये तत्व क्या कहलाते हैं, सीमाकारी कारक कहलाते हैं। तो सीमाकारी कारक क्या होंगे, वे कारक जो किसी जीव की वृद्धि, वितरण या संख्या को प्रभावित कर देते हैं या उनको रोक देते हैं, वो कारक क्या कहलाते हैं, सीमाकारी कारक कहलाते हैं, जिनके द्वारा किसी जाति विशेष की संख्या क्या कर दी जाती है, रोक दी जाती है, उनका वितरण रोक दिया जाता है, वो क्या कहला रहे हैं, सीमाकारी कारक कहला रहे हैं। समझ में आई ये चीज़, ठीक है। अब इसी सीमाकारी कारक के लिए सबसे पहले जो बात की थी वो किसने की है, लीबिंग्स ने। किसने बात की है, लीबिंग्स ने क्या है, और लीबिंग्स ने क्या दिया, इसीलिए इसको कहा जाता है लीबिंग का नियम, या हम कहते हैं लीबिंग का न्यूनतमता का नियम, या हम कहते हैं सीमाकारी कारकों की अवधारणा। तीनों में से किसी भी रूप से ये आपसे पूछा जाता है, किसी भी रूप में पूछ सकते हैं, या तो लीबिंग्स का लॉ पूछ सकते हैं, लीबिंग का लॉ किन पर लागू होता है, सीमाकारी कारकों पे लागू होता है, या डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है लीबिंग का न्यूनतमता का नियम बताइए, या कहा जाता है सीमाकारी कारकों की अवधारणा को समझाइए। तो तीनों ही रूपों में वो बात क्या पकड़ रहा है, केवल एक ही चीज़ पूछना चाह रहा है, किनके बारे में, लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में। तो लिमिटिंग फैक्टर या सीमाकारी कारक क्या होते हैं, वो कारक जो किसी भी किसकी, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे जंतु हो, उनके क्या करते हैं, वृद्धि को, उनके वितरण को या उनके संख्या को रोक देते हैं या प्रभावित करते हैं। कौन से कारक कहलाते हैं, सीमाकारी कारक कहलाते हैं। तो आप नया चैप्टर डालेंगे, ये आपका जूलॉजी पेपर सेकंड इकोलॉजी का नया चैप्टर है या नया टॉपिक है, क्या डालेंगे, सीमाकारी कारकों की संकल्पना। लिखो, सभी जीवों में
सभी जीवों में वृद्धि व प्रजनन का गुण पाया जाता है। सभी जीवों में वृद्धि व प्रजनन का गुण पाया जाता है, जिसके द्वारा सभी जीवों में वृद्धि व प्रजनन का गुण पाया जाता है, जिसके द्वारा ये जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं तथा स्थान विशेष पर वितरित हो जाते हैं। जैसे यदि हम देखें तो खेत में एक स्थान विशेष पर फसल में अधिक वृद्धि होती है तथा उसी खेत के दूसरे स्थान पर फसल में कम वृद्धि होती है। इस प्रकार की लाइन चेंज करके लिखना, इस प्रकार की क्रिया के लिए सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया है? जस्टिन फॉन लीबिंग ने किया। सर्वप्रथम जस्टस फॉन लीबिंग ने किया, जिन्होंने फसलों की वृद्धि पर मृदीय रासायनिक कारकों का अध्ययन किया। कारकों का अध्ययन किया और पाया कि
और पाया कि किसी फसल की वृद्धि के लिए किसी फसल की वृद्धि के लिए अनेक प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अनेक प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें कुछ पदार्थों की कुछ तत्वों की आवश्यकता अधिक व कुछ तत्वों की आवश्यकता कम होती है। कुछ तत्वों की आवश्यकता अधिक व कुछ तत्वों की आवश्यकता कम होती है। जिन तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है, उन्हें वृहत पोषक तत्व तथा जिन तत्वों की आवश्यकता कम होती है, उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। तथा हर जीव के लिए किसी पोषक तत्व की एक नियत मात्रा आवश्यक होती है। नियत मात्रा आवश्यक होती है। नोट डाउन करो यहाँ तक। ये नोट डाउन करो, फिर आगे लिखेंगे।
नोट डाउन किया यहाँ तक? इरेज करें एक बार। यहां तक लिखा। अतः किसी जीव की वृद्धि उस पोषक पर निर्भर करती है जो कि न्यून मात्रा में जीव के लिए आवश्यक मात्रा से कम उपलब्ध होती है। इसे ही लीबिंग का न्यूनतमता का नियम कहते हैं। इसे ही लीबिंग का न्यूनतमता का नियम कहते हैं। तथा यह अवधारणा सीमाकारी कारकों की अवधारणा कहलाती है। अर्थात सीमाकारी कारक वो कारक हैं जो कि किसी जीव जंतु की सीमाकारी कारक वो हैं जो कि किसी जीव जंतु की वृद्धि, संख्या या वितरण को प्रभावित करते हैं। नोट डाउन करो इसे। नोट डाउन किया? देखो अब इस चीज को हम कैसे समझे कि सीमाकारी कारक क्या होते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, किसी जीव की वृद्धि हो या उसका विकास हो या उसकी संख्या हो, उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं।
अब देखो, सपोज करो हमने क्या किया, एक बड़ी सी जगह ली, उस बड़ी सी जगह पे पहले हमने थोड़े से जानवर एकत्रित किए, इकट्ठे करें, यानी कि एक तरीके से हमने क्या बनाई कि एक खेत ली, फार्म हाउस बनाया, और उस फार्म हाउस पे पहले हमने केवल गाय रखी, ठीक है, और हमने उनको भोजन दिया। अब हमने क्या करा, जीवों की संख्या बढ़ाई। जब जीवों की संख्या बढ़ाई तो अपन को भोजन भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जीवों की हमने संख्या बढ़ाई, स्थान उतना ही है, तो उनमें क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी। भाई एक तो ये था कि एक कमरे में 4 लोग रह रहे हैं और एक कमरे में 8 लोग रह रहे हैं, तो क्या होगा, स्थान तो उतना ही है, कमरा तो उतना ही है, स्थान क्या हो गया, स्थान उतना ही रहा, व्यक्तियों की संख्या में बढ़ गई। जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो उन्हें प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ी कि सोने की जगह चाहिए, या हम कहें कि बैठने की जगह चाहिएगी। फिर उसके बाद यदि हम बात करें कि उन्हें भोजन के लिए भी होगा, पहले 4 जनों का खाना बन रहा है, फिर 8 जनों का बनेगा, तो पूर्ति ज़्यादा होगी। अब उनमें क्या होगा कि इन चीज़ों से क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, और इस प्रतिस्पर्धा के कारण कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं या कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कि उनकी वृद्धि को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये सारे कारक क्या कहलाते हैं, सीमाकारी कारक कहलाते हैं। अब जैसे अगर हम बात करते हैं, हमने खाद डाली, पौधों की वृद्धि के लिए हमने खाद डाली और उसमें सारे तत्व उपस्थित हैं, लेकिन यदि उसमें बोरोन नहीं है, यदि उसमें बोरोन की बहुत कम मात्रा होती है कि हम उसमें क्या करें, खाद में पोटेशियम डाल रहे हैं, हम क्या डालते हैं, मैग्नीशियम डाल रहे हैं, नाइट्रोजन डाल रहे हैं, हमने अच्छे से उसको मिक्स किया और हमने क्या किया, डाला। डालने के बाद हम प्लांट की वृद्धि देखते हैं तो प्लांट की वृद्धि नहीं हो रही है, क्यों, उसमें कोई तत्व की कमी है। या अगर हम हमारे पर्यावरण की बात करते हैं, वायुमंडल की बात करें, अब वायुमंडल में क्या होते हैं, बहुत सारी गैसें हैं। वायुमंडल में क्या क्या है, हमने अभी देखा था कि 79% तो क्या है, नाइट्रोजन है, 21% क्या है, ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.3% ही है। लेकिन इस 0.03% की यदि जरा सी भी मात्रा बढ़ रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि कोई तत्व क्या कर रहा है, कोई तत्व चाहे वो कम मात्रा में है, चाहे यानी कि उसकी छोटी सी मात्रा भी क्या कर रही है, उस संरचना को, उस जीव की वृद्धि को प्रभावित कर रही है, तो वो कारक क्या कहलाते हैं, सीमाकारी कारक कहलाते हैं। और इन सीमाकारी कारकों के लिए जो नियम दिया है वो किसने दिया है, लिबिंग ने, ठीक है। अब इसको यदि हम आगे एग्जाम्पल भी लिखना चाहें, लिबिंग ने दिया है इसमें, तो आगे लिखेंगे, लाइन चेंज करके लिखना, लिखो लिखो लीबिंग ने मृदीय कारकों के रासायनिक, लिबिंग ने मृदीय कारकों के रासायनिक अध्ययन के द्वारा यह पाया कि यदि कोई पोषक कम या अधिक, यदि कोई पोषक कम या अनुपस्थित है तो यह पोषक पौधे को उपलब्ध नहीं होता है।
पौधे को उपलब्ध नहीं होता है, या तो उसकी मात्रा क्या है, कम है या अनुपस्थित है। तो यह न्यूनतम मात्रा में उपलब्ध तत्व, तो यह न्यूनतम मात्रा में उपलब्ध तत्व उस पौधे के लिए सीमाकारी कारक के रूप में कार्य करता है। सीमाकारी कारक के रूप में कार्य करता है। जैसे फसलों की वृद्धि के लिए, बोरोन तत्व की बहुत न्यून मात्रा आवश्यक होती है। बहुत न्यून मात्रा आवश्यक होती है। लेकिन यदि मृदा में यह तत्व आवश्यक मात्रा से कम उपलब्ध होने पर यह पादप की वृद्धि को प्रभावित करता है। पादप की वृद्धि को प्रभावित करता है। तो यह तत्व उस फसल के लिए एक सीमाकारी कारक है। एक सीमाकारी कारक है। यदि दूसरे पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा भी दी जाए तो भी यह तत्व उस फसल को प्रभावित करता है। ठीक है, यहाँ से आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। नोट डाउन कर लो इसको।